वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता ऐसे हैं जो खार खाए हुए हैं, और इसका मेन कारण है 1951 में जो बना काला कानून था। उस काले कानून की वजह से ही होती है फेरबदल। यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। जो हमारे देश में आजकल चल रहा है, क्या आज से 70 साल पहले भी ऐसे ही चल रहा था? क्या अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया या और भी बड़े देश हैं, उनमें भी नेताओं की इसी तरह से फेरबदल होती है जैसे भारत में होती है? तो ना ही कभी सुना होगा। अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या रशिया, चुनाव सभी जगह आते हैं, लेकिन जिस तरह की भारत के अंदर फेरबदल होती है, ऐसी फेरबदल कहीं किसी देश में नहीं होती। हमारे देश के अंदर ही क्यों ऐसा होता है? जब चुनाव आते हैं तो नेताओं को लगता है कि जैसे कि एक महीने के लिए उनका फेस्टिवल आ गया हो। नेता जिस पार्टी में 5 साल बिताते हैं उस पार्टी के रात दिन गुण गाते हैं, लेकिन उसी एक महीने के अंदर दूसरी पार्टी में जाकर उस पार्टी की इतनी बुराई करते हैं जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। नेताओं की बात सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये 5 साल की काले पानी की सजा काट कर रहे हों, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि ये जनता को गुमराह कर रहे होते हैं। उस पार्टी से माल बटोर लिया, उसमें दाल नहीं गली, तो अब दूसरी पार्टी में जाकर झूठी सच्ची कहानी बनाकर जनता को गुमराह करो और दूसरी पार्टी से माल बटोरो। यही इनका त्रिय चलन है। ये घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को गुमराह करते हैं और यही इनका सिस्टम भी है। इस तरह के नेता जनता के और समाज के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने घर के परिवार के सुख सुविधा के लिए काम करते हैं और इन्हें घर परिवार को ही बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। या तो पार्टी को इसलिए छोड़ देंगे कि हमारे बेटे को, हमारी बहू को टिकट नहीं मिला, हमारी बहन को टिकट नहीं मिला, हमारे भाई को टिकट नहीं मिला, या वहां पे इनको खुद को टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल लेंगे और वहां दूसरी पार्टी में जाकर उल्टे सीधे भाषण देंगे। सच्चाई ये है कि जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। दूसरी पार्टी में जाते हैं माल बटोरने के लिए और घड़ियाली आंसू बहा के जनता को बेवकूफ बनाते हैं। दूसरी पार्टी में इनका जाने का मेन कारण यही है 1951 में, और उसी कानून के आधार पर जो 1951 में बनाया गया था, उसी के आधार पर हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं। 1951 के बनाए गए पीपीएस, और इसका मतलब है जातिवाद बढ़ाना, कट्टरवाद बढ़ाना, अधिकरण और अलगाववाद बढ़ाना है। और इसका मूल कारण यही है कि 1951 हमें बारीकी से सोचना होगा कि 1951 के इस काले कानून से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है। बस सिर्फ इतना ही पता करना है कि 1951 से लेकर 1984 तक के जो नेता थे, क्या आज के नेता भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे वो काम करते थे? अगर हम हर मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए वगैरह सारों की पड़ताल करेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। 1984 से पहले हमारे यहाँ जो नेताओं की नीति थी वो देश को समर्पण थी, और आज के नेताओं की नीति देश को समर्पण नहीं है, बल्कि अपने परिवार को समर्पण है, अपने रिश्तेदारों को समर्पण है या जातिवाद को समर्पण है। आज के नेता सिर्फ अपनी जेब भरना जानते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वसूल है आज के नेताओं का। यही कारण है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। 1984 तक के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या एमएलए हो, कोई भी हो, उनके अंदर जनता के हित में और देश के हित में भावनाएं थी। लेकिन आज के नेताओं के हित में उनके ये लोग जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो लोग ईमानदार थे, लेकिन आज के नेता ईमानदार नहीं है, और उसका मेन कारण है ये 1951 का कानून। और ये उसी तरह से हो रहा है कि आप दवाई अगर घटिया लोगे तो बीमारी बढ़ेगी, अगर दवाई अच्छी लोगे तो आपकी बीमारी भी सही होगी और दवाई का खर्चा भी कम आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऐसे लोगों को लगता है कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो ये अपना स्वार्थ हल करने के लिए दूसरी पार्टी में दल बदल हो जाते हैं और जनता के कंधे पर हाथ रखकर दूसरी पार्टी में जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये जनता की या देश की या समाज की सेवा करने के लिए नहीं आते, बल्कि अपना पेट भरने के लिए आते हैं, अपने परिवार का पेट भरने के लिए आते हैं, काली कमाई लूटने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें कमाई क्यों चाहिए, लेकिन उनका मेन मकसद हो जाता है काला धन इकट्ठा करना, इनाम प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, और ये सब इस घटिया काले कानून से हुआ है जो 1951 में लागू हुआ है। और ये घड़ियाली आंसू बनाकर, झूठ सच बोलकर
जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि उस पार्टी में हमने बहुत चाहा कि तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए हम हट गए। लेकिन इनका मेन मकसद ये नहीं था। अगर ये होता तो ये पार्टी को तभी छोड़ते। ये 5 साल तक वहां पे क्यों थे? इनका मकसद वहां पे पूरा हो गया था। इनका जितना माल बटोरना था बटोर लिया था। अब दूसरी पार्टी से माल बटोरना है, जनता के कंधे पे हाथ रख के अपना गेम खेलना है, जनता के आंख में सीधा सीधा धूल झोंकना है। इन्होंने ना ही कभी जनता और समाज के लिए काम किया है और ना ही कभी लाइफ में करेंगे। लेकिन इस तरह के नेता नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। कोई अपने आप को गांधीवादी बताता है, कोई लोहिया के सिद्धांतों पर चलने का बताता है, और कोई अंबेडकर के सिद्धांतों का भाजी पालक करता है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इन्होंने उन महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। झूठ सच बोल के उनको भी अपने लपेटे में ले लेते हैं ताकि जनता गुमराह हो जाए पूरी तरह से। जनता कुछ जानती नहीं है, और ये जनता को रिझाने के लिए इस तरह की मीडिया और अपने स्टेज पे जो बात करते हैं वो बिल्कुल सफेद झूठ को समझ जाना चाहिए। घड़ियाली सॉन्ग करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों के क्या, बहुत सारे बीजेपी के भी ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री उनकी आंखों में भी करक रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 1 लाख के बाद की सारी प्रॉपर्टी आधार कार्ड से लिंक हो जाए। भी होगा जब 1951 का कानून हटेगा, और अगर ये हो जाए तो 80% नेता जेल में होंगे। प्रधानमंत्री की वही गलती है जो सारे के सारे नेता उनकी जान के दुश्मन हो गए। प्रधानमंत्री की सिर्फ यही गलती है कि वो 130 करोड़ जनता को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक माला में पिरोकर रखना चाहते हैं, सबका साथ सबके विकास के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन ये नेता लुटेरे, इनको लूट खसोट नहीं मिल रहा है। इसलिए इन लोगों को, जनता चाहे कोई से भी समुदाय की हो, अब जनता को समझना होगा कि आपको मोदी योगी को चुनना है या उन लुटेरे को चुनना है जो अब से पहले देश को लूटते हुए आए हैं और लूटते रहेंगे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कूऐप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझाव का पालन करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।